राम राम भाई। मैं आप लोग को आज सबसे पहले रामायण पढ़ने से मैं बता देता हूँ कि मैं तो 6 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ। 6 साल से मैंने मेरे पापा की वजह से मैं जितना भी जानता हूँ, मैं पापा की वजह से जानता हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको आज देखिए, सबसे पहले मैं लंका कांड तक मैं पढ़ा हूँ। लंका कांड पढ़ा हूँ तो लंका कांड पढ़ के फिर इधर तो मैं नहीं उल्टा सकता। तो मैं लंका कांड तक जब पढ़ा हूँ ना, तो लंका कांड से मैं आपको आज बताना चालू करूँगा, समझे। लंका कांड से मैं बताना चालू करूँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद जब उत्तर कांड तक जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद मैं शुरू से फिर से बताऊँगा। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दें। देखिए आजकल आदमी, देखिए सबसे पहले सनातन हिंदू बनना सीखिए। जिस दिन आप सनातन हिंदू बन जाइएगा, उस समय आप गर्व से हिंदू आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आदमी, औरत जो नाचता है, लड़की जो डांस करती है, वो देखता है प्रेम से। लेकिन जब आदमी को रामायण पढ़ के सुना रहा है, राम भगवान की कथा कि राम भगवान ने क्या किया अपनी लाइफ में, तो उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस राम भगवान की कृपा होनी चाहिए। बस यही कहूँगा कि राम है तो हम है, बस जय श्री राम। तो आपको मैं लंका कांड से सुनाऊंगा। क्षण है कि जनी जल्पना करी, सुजसु ना सहिनीति सुनहि करी क्षमा। संसार महपुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहीं। एक कहाई कहाई करहि अपर, एक करहि कहत न बागहीं। इसका अर्थ है कि व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। व्यर्थ फालतू में बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। पाटल, जिसे गुलाब कहते हैं, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। तो इसका अर्थ है कि संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3 प्रकार के। एक होते हैं, सबसे पहले एक होते हैं, एक कहते हैं लेकिन करते नहीं, एक कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं, और दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, लेकिन तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। तो देखिए, जो तीसरा है ना, वो सबसे बेस्ट है। जी हाँ, आप कीजिए लेकिन वाणी से मत कीजिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको बताइए मत कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। नहीं, आप कीजिए, उसको कहने का जरूरत नहीं है। जब आप संघर्ष पे पहुंच जाइएगा ना, खुद ब खुद आदमी को पता चल जाएगा कि आदमी क्या करने वाला है। बस यही बात। एक क्षण का अर्थ, एक दोहा है कि राम बचन सुनी, बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिया प्राण। इसका अर्थ बताता हूँ। इसका अर्थ है कि इनका अर्थ, श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वेर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। ऐसा श्री राम को कहा। तो श्री राम ने नहीं, फिर रावण ने बोला, कहीं दूर वचन क्रुद्ध 10 कंदर, कुलिस समान लागे छाड़े सर। नानाकार सिली मुख धाय, दिशि और विदसी गगन मही छाए। कितना बढ़िया सुर है कि दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़हु रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़े सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु
फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने कहा, अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। श्री राम का पावर, हे राम तुम हो तो मैं हूँ, राम है तो मैं हूँ। जिस दिन आप राम को मानने लगोगे, मैं आपको कहता हूँ, मैं पूजा पे बैठा हूँ कि जिस दिन आप राम को मानने लगोगे ना, राम आपका साथ देंगे। बस राम आपका साथ देंगे। अभी तो देखिए, मतलब इतना जातिवाद होने लगा है, इतना कि राम, मतलब जो क्षत्रिय है वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, और जो यादव लोग हो वो कहते हैं कि हम कृष्ण को लाएंगे। आप लाइएगा कृष्ण को। कृष्ण और राम तो आपको लाए हैं, आप उनको कैसे लाइएगा? वो हैं तो आप हैं, आप उनको लाइएगा। बताइए, ऐसा प्रक्रिया चल रहा है कि हम राम को लाएंगे, आप कृष्ण को लाइए। अब ब्राह्मण भी बोलने लगा कि हम परशुराम को लाएंगे। अब हमको लगता है कुछ दिन बाद सब अपना अपना देवता को पूजेंगे, अपना अपना देवता के मंदिर जाएंगे। ऐसा होने वाला है। सबसे पहले कलयुग है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। एक भगवान नहीं, भगवान तो एक है, लेकिन भगवान पे कभी भी जातिवाद मत करें। सब भगवान की पूजा करें। जिस दिन आप सब भगवान की पूजा करने लगेंगे, सब भगवान आपका साथ देंगे। भगवान पे जातिवाद मत कीजिएगा। कोटिनः चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई रावण सर के से, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जिससे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ हैं। तब सत बाण सारथि मारे सी, पर हूँ भूमि जय राम फुकारे सी। राम कृपा करी सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जुध विरुध रघुपति, द्रोण सायक कसमशे। कोदंड धुनि अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूभुदर त्रसे। चिकरहि दिग्गज दसन गही मही, देखि कौतुक सूर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। जब युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए ना, तब तरकस में बाण कसमसाने लगे। जो तरकस रहता है उसमें बाण एकदम कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड, मतलब उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार, जो टकराता है टंकार, सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। वातग्रस्त मतलब भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। मंदोदरी थरथराने लगी, कांप उठी मंदोदरी, एकदम कांप उठी। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं को हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। देवता मन ही मन मुस्कुरा दिए। तान हूँ चाप श्रवण, लागे छाड़ बिसखी कराल। राम मार गन गन
चले ललहात जन दयाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। तो आज तक यही है। जय श्री राम। हर हर महादेव। बम बम भोले महादेव। देखिए, मेरा मकसद है आप लोग को राम से बताना कि राम ने अपने जीवन में क्या किया था। मैं लंका कांड से शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो चैनल पे जाएगा। बस आप लोग देखिए, हम एक मिडिल क्लास से हैं, हमें जितना सिखाया गया हम उतना कर रहे हैं। बस ये हमें नहीं पता कि आगे क्या क्या परिणाम होगा, बाबा जाने। हम स्टूडेंट हैं, हम अब 12th में पढ़ रहे हैं, बट अपना मतलब जो धर्म है, धर्म अपना मतलब जो कर्म और धर्म, उसको मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। मैं प्रत्येक दिन रामचरितमानस का पाठ करूँगा। हो सके तो मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता का भी पाठ बताऊँगा। थोड़ा टाइम लगे, मेरे पास भी पैसा नहीं है उतना मैं श्रीमद् भागवत गीता खरीद सकता हूँ। बस हो सके तो मैं बताऊँगा, यदि भगवान चाहे तो मैं बताऊँगा। आज का कांड इतने, लंका कांड आज का कांड इतने। बस बाबा से प्रार्थना करूँगा कि सबको खुश रखे। बस जय श्री राम। एक में मंद मोह वश्य कुटिल हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।